परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। कभी कभी छोटे छोटे गांवों में, एक एमपी में गांव है 40 घर की समाज है और करीब 36 साल से हर साल 12 महाराज जी, 24 महाराज जी, 25 माता जी, 45 माता जी का इतनी छोटी समाज में चतुर्मास होता है। एक दिन हमने पूछा कि तुम लोग ऐसे कैसे करा लेते हो इतने से छोटे समाज में, और 100 दीदियाँ, एक बार तो 137 दीदियाँ थी और 8 महीने रुकते हैं उनके यहाँ। तो हमने कहा तुम लोग इतनी छोटी समाज कैसे करा लेती हो? तो और उनके यहाँ 500 किलो चांदी की वेदी है और सोने का भी 2 किलो सोना होगा। तुमने कि इतना छोटा समाज है, कस्बा है बहुत छोटा। तो उनने कितनी अच्छी बात कही, कहने लगी हम लोग अपना कुछ % ऐसा कर रखा है जो देते ही हैं, उसको रखते नहीं है, और जब देते हैं तो इतना सबके व्यापार अच्छे हैं तो इतना हो ही जाता है। हमें जोड़ने की कोई आसक्ति नहीं। हम तो सोचते हैं नहीं जी, हाथ दीजिए, साथ लीजिए, खाए खोया बह गया। और ध्यान रखना उसके फलस्वरूप किसी के घरों में कोई, हमें तो ताज्जुब होता है, ऐसी सी बीमारियां उन लोगों की ठीक हो गई क्योंकि बच्चे का हार्ट में छेद था और वो ऑपरेशन करा के आया। 2 महीना का बेड रेस्ट बताया था। बच्चा 10 साल 12 साल का होगा और 3 मंजिल से गिर गया 15 दिन बाद, और पता चला बच्चा खेल रहा है। जब किसी ने बताया कि वो गिर गया था तो सब लोगों का घबराहट तो होती है। वो वहाँ था नहीं जहाँ गिर रहा था। फिर बाद में उसने जैसे बोला हम नहीं गिरे थे, डर के मारे कि माँ मारेगी। तो फिर जिसने बोला था उसने कहा देखो कूलर टूट गया। जिस कूलर पर गिरा उस कूलर बिल्कुल चपटा हो गया लोहे का, लेकिन उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। हमें कोशिश करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पे नहीं हो तो नहीं दो, नहीं हो तो नहीं दो, मतलब कि कुछ ना हो तो जरूरी नहीं है, लेकिन मन से भी दो, वचन से भी दो, काया से भी दो, द्रव्य भी दो, क्षेत्र भी दो, काल भी दो, भाव भी दो। ये जीव द्रव्य मिला है तुम्हें, कितना तुमने लगाया है इसको सोचकर आज विचार करके देखना कि जितना समय हमारा परिवार और व्यापार की चिंता में जाता है, इतना क्या परमात्मा की चिंता में जाता है? इतना कभी ये सोचा है कि क्यों मिली थी ये पर्याय? इसीलिए मिली थी, इसीलिए मिली थी क्या कि बच्चों का परिपालन करो, उनके लिए बहुत बड़े व्यापार सेट कर दो और मर जाओ। क्योंकि आदमी क्या गए बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या गए जवानी के नज़ारों से पूछो, और आदमी क्या है लकड़ी के सहारों से पूछो, और आदमी क्या है चिता के अंगारों से पूछो। आदमी एक अंतरदेशी लिफाफा है
जो 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। कौन कहता है कि मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगी? अरे मौत के साथ तो अपने घर जाऊंगी, मौत के साथ तो अपने घर जाऊंगी, क्योंकि सम्यक दृष्टि जानता है कि मौत सिर्फ देह परिवर्तन करेगी लेकिन निश्चित उत्थान करेगी। इस परिणामों पर इतना नजर रखो जैसे अपने व्यापार पे नजर रखते हो, जैसे अपनी तिजोरी पे नजर रखते हो इतना ही रखो। आती है, हम लोगों को भी कसाई आ जाती है, लेकिन तुरंत विचार करो कि इसका परिणाम मिलेगा तो कैसे भोग पाएंगे। अभी किसी के 2 शब्द बर्दाश्त नहीं हो रहे, और जब डंडे पड़ेंगे तब क्या होगा? क्योंकि कहते हैं शुक्र करो कि पड़े नहीं है अभी कर्म के डंडे, और 2 डंडों में पड़ जाएं अरमान तुम्हारे ठंडे। कि वास्तव में एक चोट लग जाए जरा सी तो कितनी तकलीफ देती है। आज अपराधियों का हाल देखो, कोई भी अपराधी हो किसी क्राइम में पकड़ा जाए तो क्या हाल होता है। पुलिस रिमांड में जाता तो कितनी बेरहमी से पीटा जाता है। सोचो ये तो सिर्फ मनुष्य लोक में है, मनुष्य लोक में वेदनानुभव से सम्यक दर्शन नहीं होता है। आपको पता, लोग कहते हैं इतनी तकलीफ थी कि मर जाएंगे। तकलीफ से नहीं मरता, तकलीफ के पहले ही बेहोश हो जाता आदमी। हमारी एक बर्दाश्त की लिमिट है, हम उससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन नरक में तो कोई लिमिट नहीं है, फिर भी सागरों पर्यंत जीना पड़ेगा। वहाँ तो मरकर भी नहीं मर सकते हैं, और यहाँ आदमी जीते जी मर रहा है। लोग कहते हैं बस जी रहे हैं। अरे जी क्यों रहे हो? उल्लास से जियो परमात्मा के लिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये पुद्गल द्रव्य मिला है, जीव द्रव्य मिला है। इस पुद्गल से कितना आपने परोपकार किया है, कितनी देर आपने गुरुओं की आराधना की है, कितने चौके लगाए, कितने विहार कराए, हिसाब लगाना। कम से कम 25% तो रहना चाहिए। कुंद कुंद स्वामी तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि तू नहीं कर पाएगा, इच्छित फलम न लभई जय लभई तब न भुंज देनीदम। यदि तूने ऐसा नहीं किया तो तुझे भोग भले तू प्राप्त कर ले, लेकिन भोग नहीं पाएगा। यदि मिल भी जाएंगे तो भोग नहीं पाएगा। तेरे जीवन में एक कोई ऐसा कांटा होगा जिस कांटे को न तो सहा जाता है न रहा जाता है। क्योंकि जिंदगी में एक न एक कोई तकलीफ है, पंचम काल है, दुखम काल है। इसमें कोशिश करो, वेदना की चिंता मत करो। इसमें चिंता करो कि ये मनुष्य पर्याय चली गई तो कब मिलेगी, और वो भी चिंता मत करो। इसे चिंता नहीं कहते हैं, इसे चिंतन कहते हैं। तो द्रव्य, पुद्गल द्रव्य को अच्छे कामों में लगाना है। हमारे भावना निरंतर भाव कि हम आहार दें, भैया वृत्ति करें, किसी गरीब की, परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करें। दोबारा नहीं मिलते हैं माँ बाप जीवन में। किसी परिस्थितियों से हमारे बच्चों को भी ये शिक्षा दो कि बेटा बाहर रहते हो, यदि नौकरी है तो भी प्रतिदिन, ये नहीं आप मम्मी से बात कर लेना अपनी, नहीं, बहुओं को चाहिए कि प्रतिदिन अपनी सास ससुर के अभिवादन करें, उनका प्रणाम करें, और उन्हें रोज पूछे मम्मी जी आप ठीक हैं, खाना खा लिया। और जमाई को भी चाहिए कि अपने सास ससुर को प्रतिदिन फोन लगाए। क्यों? क्योंकि इनसे प्रेम के रिश्ते बने रहेंगे, मनोमालिन्य नहीं रहेगा और राग द्वेष नहीं रहा। आप कहोगे राग रहेगा, राग है कहाँ? पंचम काल है, उसमें भी हुंडा अपसर्पणी काल है। प्रेम घटेगा, बल घटेगा, बुद्धि घटेगी, विक्रम घटेगा, शक्ति घटेगी, संपत्ति घटेगी, जल घटेगा, हर कुछ तो घट रहा है, अग्नि घटेगी। आप देखो पहले, हमें तक याद है, हम बचपन में 1-2 कुएं ऐसे थे कि बिना रस्सी के पानी निकाल लो, बिल्कुल ऊपर ऊपर तक बरसात के दिनों में लबालब भर जाते थे। आज आदमी इतना क्रूर हो गया, पानी का इतना, कहते हैं अपव्यय करता है कि आज पीने को पानी नहीं है कई जगह। आज अग्नि का कितना ज़्यादा फिरास करते हैं।
3 दिन चलना था, 3 दिन का जीवन था अग्निकाय का। आपने लेके 5 मिनट में चाय बनाई, उसके बाद फिर बंद कर दिया, फिर सब्जी बनाई, फिर बंद कर दिया, चावल बनाए, फिर अरे कम से कम एक बार तैयारी करके उतना तो रखो कि जो आपका पूरा खाना उस पर सीख जाए। आज घर में 10 लोग हैं तो 10 बार खाना बनता होगा, हर के पसंद का अलग बनता होगा। ये मत सोचना कि बहुत तरक्की की, ये सोचना कि जीभ्या बिल्कुल बेस्वाद हो गई है, जो स्वाद ही नहीं आता कुछ भी खिला लो। ये बहुत उन्नति नहीं है, हमने हर चीज़ का ह्रास किया है। पहले आग लकड़ी ख़त्म भी हो जाए तो 2 4 6 रोटी तो अंगारों पे फिर भी सिक जाते थे। आज गैस ख़त्म हो जाए तो जो आधी कच्ची पक्की वो पक्की कच्ची रहेगी, वो पक नहीं सकती है। आज यदि पानी कितना भी सूख जाता था तो भी इतना पानी आ जाता था कि पीने लायक कुओं में दोबारा मिल जाता था। हमारे यहाँ की ऐसा नहीं था, कोई बहुत विषाद का काम था। लेडीजें पानी भरने जाती थी तो भी बड़े गीत गाते हुए आनंद से उनके मिलने का। सच पूछो, आज जो तुम्हारी क्लब पार्टी है, पहले कुएं ही क्लब पार्टी होते थे, वहीं पर गा लेती थी अपनी, एक दूसरे की सुना लेती थी और बढ़िया झूमते जानते। ये सर्वाइकल आदि कुछ नहीं था पहले। इतने दर्द क्यों चल गए? इसीलिए तो चल गए, हम प्रकृति के साथ विकृति कर रहे और हमने संस्कृति छोड़ दिया। हमारी संस्कृति वो थी जो द्रव्य क्षेत्र काल। काल क्या करते थे लोग? कहते चलो भैया मंदिर का समय हो गया, शाम को स्वाध्याय होता था हर मंदिरों में। अब मंदिर में समझ गए शाम को कोई नहीं दिखता। हमारे यहाँ डिप्रेशन नाम की तो चीज़ ही नहीं थी भारत में। ये तो विदेश की बीमारी है जो भारत में बहुत जल्दी आ गई। अपन तरक्की करना चाहते हैं, हर चीज़ की तरक्की कर रहे हैं, इसमें तो बहुत जल्दी कर लेते हैं अपन तरक्की। सोचना, हमारे यहाँ चौपालों पर भी लोग चबूतरों पर रात शाम को बैठ जाते थे और एक दूसरे की खुश मिजाज होकर घर लौटते थे। हमारी औरतें काम करते करते आपस में रिश्तेदारों को बुला लिया करती थी और कई काम निपट जाते थे। आज कोई आ जाए तो 2000 रुपया बर्बाद करो, 2 घंटे बर्बाद करो और दिमाग को और गंदा करो। क्योंकि आजकल क्या होता है, पहले हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलाना। आजकल हर समय मैसेज आता रहता है, ये ले लो, ये ले लो, और नहीं तो आने वाले दोस्त और जो भी आपके मिलने वाले वो कहते ये स्कीम चल रही, ये स्कीम चल रही। अरे घर में कितना कबाड़ ला के रख लेते हो। ध्यान रखना है, दिल को भी कबाड़ बना लिया। तो कहते हैं क्षेत्र, जिस क्षेत्र में पाप कर्म हो रहे हैं साल भर में, उसमें कम से कम महीना 1.5 महीना पूरे साल में धार्मिक अनुष्ठान भी करो, क्योंकि उस क्षेत्र में हमने पाप किया, उस क्षेत्र में पुण्य भी होना चाहिए। जिस काल में आप देखना रात को सपने काहे के आते आपको? आप माता जी बन गए, ये सपना आज तक नहीं आया होगा, क्योंकि हमें वही सपने आते हैं जो दिन में अधूरे रह जाते हैं। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण, पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गायें तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ, विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर, पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000117777, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।